अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मुफरद सूद और मुरक्कब सूद, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मुफरद सूद क्या होता है, मुरक्कब सूद क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कि किस तरह की मिसालें इसमें आती है या सवाल इस पर किस तरह के होते हैं। मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चंस जो है हम इस पर हल करेंगे, अलग अलग तरह के। और इसमें मैं आपको खास बात यह कि ज़ाब्ते के बगैर कैसे हम हल कर सकते हैं इसमें इस पर सवालात या इससे मुतालिक आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको फार्मूले के बगैर कैसे हम हल कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपने इसको कंटिन्यू करना है। उससे मुतालिक जो शुरू में जो चीज़ें मालूम होना चाहिए, जो बातें मालूम होना चाहिए, वो पहले समझ लीजिए। इसमें एक असल ज़र होता है, ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, असल ज़र। इसको पी से जाहिर करते हैं, इसलिए आपने इसको आगे के लिए भी याद रखना है। असल ज़र क्या होता है कि जो अमाउंट इंसान, ज़र यानी दौलत, ज़र यानी दौलत, पैसा, ठीक है। तो जो अमाउंट आप जो है बैंक में या पतपीड़ी में या किसी और जगह पर जो है रखते हैं या वहाँ से कर्ज लेते हैं, तो जो अमाउंट आपने लिए हैं वो कहलाता है असल ज़र, प्रिंसिपल। क्या कहलाता है? असल ज़र कहलाता है। फिर उसके ऊपर एक साल के बाद कितना देना है, 50। मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपये बैंक में रखा है, तो एक साल के बाद वो कितना होगा, 1.5 साल के बाद कितना होगा, 2 साल के बाद, या आपने 1 साल के लिए लिया है तो 1 साल के बाद वो कितना लौटाना होगा। ये सब बातें इसमें समझ में आएगी। तो जितना आपने लिया है या जितना आपने रखा है वो असल ज़र होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। असल ज़र समझ में आ गया आपके। आगे देखिए क्या है इसमें, मुद्दत। इसमें एक और चीज जो मुद्दत समझना होती है, कितने टाइम पीरियड के लिए रखा गया है, ठीक है, ये जानना भी जरूरी होता है। तो इसमें जो मुद्दत है वो कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने वक्फे के लिए, कितने मियाद के लिए जो है रखा जा रहा है अमाउंट आपका बैंक में, या आप बैंक से कितने टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? मुद्दत है। उसको पीरियड से जाहिर करते हैं। ठीक है, यहाँ उसके मुतालिक मैंने लिखा भी हो। बात समझ में आ गई मुद्दत बोले तो? चलिए आगे उसकी क्या है आपको समझना है। शरह, रेट। अब ये रेट क्या होता है, शरह क्या होती है? तो 1 साल के लिए 100 रुपये पर आप जितनी रकम देंगे एक्स्ट्रा में, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है 50,000 रुपये लिया है। कितने लिया है? 50,000 रुपये बैंक से लिया है आपने। तो 1 साल के बाद अगर आपको 50,000 पर जो है आपको 50,500 रुपये अदा करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, आपने जो है 1% पर लिया। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 1% पर। और अगर 10% पे लिया तो 5,500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ये कैसे निकल रहा है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उसको ओरली करेंगे टोटल हिसाब। आप जो है बिल्कुल ज़बानी ही इसको विद इन 10 सेकेंड करने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो लगा है ना, तो इसको कहते हैं शरह। ऊपर जितना लगा है, कितने % लगा है, ये आपका रेट कहलाता है, शरह कहलाता है। और इसको जो है फीसद में जाहिर करते हैं हमेशा, साल के हिसाब से इतने फीसद, इतने % पर ईयर, पर एनम, है ना। तो 1 साल में इतने फीसद एक्स्ट्रा देना होगा आपको, शरह रेट के हिसाब से देना होगा, शरह के हिसाब से देना होगा, शरह सूद इतना देना होगा। तो ये सब जो है इसमें होता है। बात समझ में आई कि शरह क्या है? जितना आपको 100 रुपये पर एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 100 रुपये पर अगर आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 100 रुपये पर अगर आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो 5,000 या 50,000 पर कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। और वो कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत इजी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां मुफरद सूद क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसको समझ लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जब आप जो है सूद का हिसाब हर साल करते हैं और सूद की रकम असल ज़र में मिलाए बगैर सूद मालूम करते हैं, तो इस तरह के सूद को क्या कहते हैं? मुफरद सूद कहते हैं।
यानी आपने अमाउंट लिया या आपने अमाउंट दिया, 50,000 रुपये का अमाउंट जो है आपने दिया और 1 साल के बाद ही उसका हिसाब कर ले गए और वो जो अमाउंट था वो वहां क्लियर हो गया। तो वो क्या होगा, वो होगा मुफर्रद सूद। हर साल जिसका जो है असल जर के बगैर हिसाब किताब हो जाए, यानी जो अमाउंट था वो पे कर दिया गया। अब इसको दूसरी तरफ अगर समझने की अगर बात करें तो ये सब चीजों में हमने सूद वाले चक्कर में हमने नहीं पढ़ना है, इसको अलाउ नहीं किया गया इस्लाम में। ठीक है, वो एक आपने याद रखना है। अगर ये यहाँ बताया जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी तरगीब दी जा रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए जो है यहाँ एक मैथमेटिक्स के में ये शामिल है, इसलिए आपको बताया जा रहा है, वरना ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपके समझ में आ गया कि जो हर साल आप हिसाब करते हैं अमाउंट पर, असल ज़र पर, और उसमें जो कुछ उस पर सूद निकला है वो पे करते हैं, उसमें मिलाए बगैर असल ज़र में आपके जो है प्रिंसिपल अमाउंट में मिलाए बगैर आप उसको पे करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, मुफर्रद सूद कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई आपके? अब इसको आगे देखिए, एक चीज और रह गई समझने की, उसके बाद फिर हम सवालात पर आ जाएंगे। यहां क्या दिया गया है, यहां मुरक्कब सूद दिया गया। मुरक्कब सूद बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, मुरक्कब सूद बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है मुरक्कब सूद, इसको समझ लें। जब हर साल सूद की रकम को असल ज़र में मिलाकर इजाफा शुदा असल ज़र पर सूद मालूम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मुरक्कब सूद कहलाता है। क्या कहलाता है, मुरक्कब सूद। यानी आपने जो है ये 1 साल में नहीं खत्म होता, ये कई सालों तक चलता रहता है। मुरक्कब सूद जो होता है 1 साल में नहीं खत्म होता, बल्कि सालों तक चलता रहता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी चलना है उसको चलता रहता है, और उतना वो बढ़ता रहता है, उतने % से वो बढ़ता रहता है। तो इसकी मिसाल में जब आपको हल कराऊंगा आप समझ में जाएंगे। मुफर्रद सूद 1 साल में क्लियर करते हैं, लेकिन जो मुरक्कब सूद है, मुफर्रद सूद 1 साल में क्लियर हो रहा है, मुरक्कब सूद कई सालों तक चलता रहता है ना, और हर साल वो जो है बढ़ता रहता है। अभी आगे देखिए, यहाँ जो है सवाल में जो बुनियादी मालूमात होती है, अहम इंफॉर्मेशन होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको मैं सवालात करवाऊंगा। असल ज़र देखिए, असल ज़र के लिए P से उसको शो करते हैं, मुद्दत को N से, शरह सूद को रेट की वजह से R से, कुल ज़र अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट। ठीक है, कुल ज़र मालूम करना है तो हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। आप ज़ाब्ते याद रखिए, मैं आपको ज़ाब्ते के बगैर सवाल हल करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको जरूरत है ज़ाब्ते की तो आप यहां से याद रखिए, अदरवाइज हम जो है ज़ाब्ते के बगैर भी करेंगे। 1-2 सवाल में आपको ज़ाब्ते के साथ भी बताऊंगा। ठीक है, अब ये सब जो है असल ज़र मालूम करना है तो किस तरह से मालूम करेंगे, सूद मालूम करना है तो किस तरह से मालूम करेंगे। मुफर्रद सूद के लिए आपको ये ज़ाब्ता जो है इस्तेमाल करना होगा। ये ज़ाब्ते में असल ज़र, शरह, मुद्दत और फिर उसको 100 से तकसीम करते हैं मुफर्रद सूद मालूम करने के लिए। और मुरक्कब सूद मालूम करने के लिए आपको इस ज़ाब्ते को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये ज़ाब्तों वाला चक्कर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं आता, या अगर कोई इसके थ्रू करना चाहे तो वो टोटल जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता है, तमाम सवालात को वो हल नहीं कर सकता है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ज़ाब्ते के थ्रू जाने की कोशिश करेगा, स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करेगा, तो वो तमाम सवालात हल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है। हमको कम वक्त में सवाल जो है हल करने होते हैं। तो आपने समझना है कि बगैर ज़ाब्ते के कैसे करेंगे और ओरली कितना फास्ट हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये ज़ाब्ते आप याद रखिए, मैं इस पर अपना टाइम नहीं डाल रहा हूं, आप यहां से उसको समझ सकते हैं, या फिर अगर आपने इसको फॉलो करना है तो सिर्फ जो इसकी कीमतें दी जाती है सवाल में वो इसमें रखकर उसको हल करना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे सवालात हल करेंगे। आगे देखिए, यहां से ये पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल देखिए, यहां क्या पूछा गया है, 12,000 असल ज़र
क्या किया दिया गया है, असल ज़र कितना है 12,000, ठीक है। शरह सूद असल ज़र बोले तो P, ठीक है। शरह सूद R कितना दिया गया है 8%, और मुद्दत N कितना दिया गया है 3.5 साल। तो मुफरत सूद मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मुफरत सूद। अब आप जो है अगर ज़ाब्ते में रख कर करेंगे तो वो भी एक तरीका है कि आप उसको अलिफ अश्म से याद रखिए। अश्म अश्म बटे 100 अगर आपने ज़ाब्ता याद रखना है ना। असल ज़र शरह सूद ज़र मुद्दत, ठीक है। आपने इसको अश्म नाम से याद रखना है कि ये ज़ाब्ता क्या अश्म बटे 100, ठीक है। अगर इसके थ्रू करना है, लेकिन अभी हम इसके थ्रू नहीं करेंगे, इसके बगैर करेंगे। तो कैसे करेंगे इसके बगैर, तो आपको जो है 1% मालूम करना आना चाहिए। यहाँ कितने फीसद मालूम करना है हमको, 8% से 3.5 साल का मालूम करना है। तो ये 12,000 है, ठीक है। 12,000 का 1% कितना होगा, 2 हिस्सों के बाद आशार्य लगा दो, यानी 120। कितना होगा 120, और 8% मालूम करना है तो 12 8 96 यानी 960, है ना। 0 का 0, 12 8 96, 8% मालूम हो गया। 12,000 का 8% 960 आ गया। कुछ मुश्किल है क्या इसमें, बात क्लियर हुई। देखो हमने 1% मालूम की, 12,000 का 1% कितना है 120 है, और कितना मालूम करना था हमको 8%। तो हमने इसको 120 को 8 से ज़रब किए तो वो 960 आ गया। तो पूरे 120 को ज़रब करने की जरूरत नहीं, 0 को साइड में रखना है थोड़ी देर के लिए। 12 8 96 और 0 लगा देना है, आ गया 960। 8% मालूम हो गया। अब ये 1 साल का मालूम हो गया। कितने साल का मालूम हो गया, 1 साल का। अब हमको कितने का मालूम करना है, 3.5 साल का। तो अब क्या करेंगे हम, 960 ज़रब 3.5 साल लिखना है हमको। तो हम क्या करेंगे, 7/2 कर देंगे। क्या करेंगे, 3.5 को जो है 7/2 भी लिख सकते हैं, या आप अगर लिखना चाहे 3.5 तो वैसा भी लिख सकते हैं। 2-3 तरीके इसके। एक तरीका यह है लिखने का, ठीक है, 3.5 साल को लिखने का। दूसरा तरीका यह है कि आप 960 ज़रब 3.5 लिखें, ये भी 3.5 है, इस तरह से भी कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप ऐसा ना करते हुए ये अशारिया वाले मुश्किल अगर जाते हैं आपको, तो आप क्या करें, 960 ज़रब 35 उसको कर दीजिए और बटे में 10 लगा दीजिए। उसको 35 कर दीजिए, बटे में 10 लगा दीजिए। इस तरह से भी उसको कर सकते हैं। अब इन तीनों में से आपको जो आसान पड़ता है वैसा कीजिए। इन तीनों में से जो आसान होता है वैसा कीजिए। अब ये अगर मैं इसको जो है ज़रब करूं इनमें से किसी से भी, ये 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो 96 का कितना होगा 48, यानी 480 बच गया इधर, है ना। अब 480 बचा और ज़रब 7 है, तो मैं इसको इधर करके बताता हूँ। 480 ज़रब 7, तो 48 में 0 को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूँ, ठीक है, और 48 को ही करता हूँ। 7 8 56, 7 चौक 28, 28 और 5 33 आ गया, और 0 का 0। इसका मतलब यह है कि 33 60 हमारा जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर 3। कोई मुश्किल था क्या इसमें? ये सब आपको समझाने के लिए इसमें टाइम लगा है, वरना ये कितनी देर में हो रहा था मैं आपको बता देता हूँ। हमने 12 8 96 960 निकाल ली 8%, और उसको 7/2 से कर देना था यहीं पर ही। तो ये 2 से 48 आ गया था, ठीक है। 480 को हमने 7 से ज़रब करे, 48 को 7 से, तो हमारा जवाब आ गया। 10 सेकंड में जवाब आता है। कितना? 10 सेकंड लगेगी। कोई मुश्किल तरीका है कि ये नहीं है। लिखने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये आपको समझना है, इसलिए मैंने ये बातें बताया, ठीक है। ये हमने ज़ाब्ते के बगैर ही हल किए, और हमारा जवाब ज़ाब्ते से करने के मुकाबले में जल्दी से आ गया। तो आपने इसको याद रखना है। अगर ज़ाब्ते से करना है तो आप यहाँ जाकर इस तरह से कर सकते हैं, क्या रखना है। और इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता दिया कि इसको अश्म बटे 100 से याद रखना है, मुफर्रद सूद के ज़ाब्ते को आपने, ठीक है। हाँ, अब दूसरे सवाल को देखिए।
एक रकम का कुछ फीसदी फी साल शराब से 2 साल का सूद 1640 होता है, तो उसी रकम का 4.5 साल का सूद कितना होगा। अब आप देखिए यहां पर, अभी हम इसको कोई जाब्ते वक्ते से नहीं हल करेंगे, बगैर जाब्ते के हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? 2 साल का सूद कितना है? 1640। कितना है? 1640 है। इसका मतलब 1 साल का कितना होगा? 820। कितना होगा? 820। अब हमको मालूम कितना करना है? 4.25 साल का, है ना। 4 सही 1/4 है। 1/4 बोले तो पाव, है ना। 4.25 साल का हमको मालूम करना है। 4.25 साल का सूद कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 4 साल का निकालेंगे। क्या करेंगे? 4 साल का निकालें। 1 साल का निकल गया, इसको ज़र्ब कर दो 4 से। 4 दूनी 8, 4 8 32। कितना आ गया? 3280 आ गया। कितना है? 3280। अब 1 साल का जो है 820 है, तो पाव साल का कितना होगा? 400। आधे साल का 410, है ना। इसको आधा करेंगे और उसका आधा यानी पाव, तो 205। कितना आएगा? पाव साल का कितना आएगा? 205। इसमें मिला दीजिए 205, तो 4.25 साल का हो जाएगा। 5 8 4 3 आ गया जवाब। देखो कहाँ है ये जवाब? 3485। ठीक है, समझ में आई बात आपके? इजी है, बहुत इजी है, आपको अच्छी तरह से समझना है। 1 साल का हमने निकाले, 4 साल, ये 2 साल का दिया हुआ था 1680। 2 साल का दिया हुआ था ना, हमने उसको 1 साल का करे यानी हाफ कर दी, तो कितना आ गया? 820 आ गया। हमको 4.25 साल का मालूम करना था, तो हमने उसको 4 से पहले ज़र्ब दे दी, तो 4 साल का हमको मालूम हो गया 3280। अब 1 साल का 820 है, तो पाव साल का कितना होगा? तो वो 205 होगा। उसको 4 से तकसीम कर देंगे तो पाव साल का निकल जाएगा। इसको 4 से तकसीम करने पर 4 दूनी 8। ठीक है, फिर यहाँ 0 लगाकर 0, 20 लेंगे तो 4 पंजे 20, 205 निकल जाएगा पाव साल का। ठीक है, तो हमारे 4.25 साल का कितना निकला है? 3485, यानी 3485 रुपये जो है उसको सूद होगा। बात समझ में आई? तो ज़ाब्ते के बगैर बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस इसी तरीके से आपने शॉर्ट करना है, और ये सब माइंड में भी हो जाएगा आपके, आप जो है ओरली भी कर सकेंगे। लेकिन चूंकि मुझे यहाँ एक्सप्लेन करके बताना है, तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। इसको अब ये ओरली कैसे होता है, इतना आसान नहीं कि आप फौरन जो है अभी करने लगे और आपको ओरली आ गए। इसके पर कई सवालात की मशक करने से, प्रैक्टिस करने से आप जो है ओरली कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल क्या है, पढ़िए इसको अच्छे से। एक रकम 9 साल में 4 गुना हो जाती है, तो 5000 असल ज़र के लिए 9 साल में कितना गुना सूद मिलेगा। एक चीज आप अच्छी तरह से याद रखिए, वो क्या है कि जब तक आप सवाल नहीं समझेंगे आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल का समझना सबसे अहम है। आप याद रखिए कि आपको सबसे पहले अगर कोई काम करना है तो वो ये है कि आपको सवाल अच्छी तरह से समझना है। इसका जवाब 2 सेकंड के अंदर भी आ सकता है, 1 सेकंड में भी आ सकता है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसी बात कर, देखो कैसे। सवाल को समझ लीजिए पहले, और सवाल समझ जाएंगे तो आप उसका जवाब बताएंगे। क्या कहा गया? एक रकम 9 साल में 4 गुना हो जाती है ना। कितने गुना होती है? 4 गुना हो जाती है। ये बात समझ में आई? एक रकम 9 साल में 4 गुना हो जाती है ना। उस पर 4 गुना मिलता है ऐसा नहीं है, हो जाती है। ठीक है, तो 5000 असल ज़र के लिए 9 साल में कितना सूद मिलेगा? तो 5000 भी 4 साल में 9 साल में 4 गुना हो जाएगा, यानी 20,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब उस पर सूद कितना मिला? कितना मिला सूद? 15,000 रुपये। कितना मिला? 15,000 रुपये। अब कुछ लोग कंफ्यूज होकर 20,000 कर देंगे कि 4 गुना, तो 4 गुना 5000 का 4 गुना तो 20,000 हो गया। लेकिन आपने सवाल समझना है कि यहाँ कितने गुना कितना हो जाएगा। 5000 जो है 5000 असल ज़र के लिए 9 साल में कितना हो जाएगा ये नहीं पूछा है, कितना सूद मिलेगा ये पूछा है। एक्स्ट्रा अमाउंट उस पर कितना मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा? 15,000।
चूंकि वो 9 साल में जो है 4 गुना हो जाएगा, यानी 20,000 हो जाएगा। 5,000 का 4 गुना 20,000, तो उसमें एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 15,000, यानी सूद कितना होगा फिर? 15,000। कुछ लगा कि इसमें हल करने को? जब सवाल आप समझ लेते हैं ना तो जवाब उसी में हमको मिल जाता है। इसको तो कुछ ही इसमें वक्त नहीं लगने वाला था, सवाल में ही इसका जवाब पोशीदा था। बात समझ में आए आपके? कि अगर सवाल में क्या था कि 9 साल में एक रकम 4 गुना हो जाती है, यानी अगर 20 रुपये आपके पास, तो 9 साल गुजरने के बाद वो 4 गुना बोले तो 80 हो जाएंगे। ठीक है, तो 5,000 है तो 9 साल गुजरने के बाद कितने हो जाएंगे? 20,000 हो जाएंगे। तो इसका मतलब तुमको उस पर कितना सूद मिला? 5,000 तो आपके थे, उस पर कितना सूद मिला? तो 15,000 मिला। तो 15,000 ये जवाब है हमारा, ये हमारा आंसर है ना? ठीक है, 15,000। ज़ाब्ते की जरूरत होती है कि हर जगह ज़ाब्ते की जरूरत नहीं होती। यहां देखिए, एक रकम 12.5% फी साल से कितने साल में दुगना होगी? ये सब ओरली करने के, इसके लिए कोई ज़ाब्ते की जरूरत नहीं है। और आप ज़ाब्तों में जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी और आपके लिए लंबा टाइम है। 12.5 को जो है 100 करना है तो कितने से ज़र्ब करना पड़ेगा? यहाँ क्या कहा है? दुगना करना है। कितना वक्त लगेगा? कितने से ज़र्ब करना पड़ेगा? 12.5 को अगर 100 करना है तो 8 से, है ना? 12.5 दूनी 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, यानी 8 से करना पड़ेगा, है ना? कितने से करना पड़ेगा? 8 से। तो इसका मतलब हमारा जवाब आ गया 8 साल लगेंगे। कैसे? आप बोलेंगे ये सब बात समझ में नहीं आई। अगर आपके पास में जो है 100 रुपये है, कितने हैं? 100 रुपये, और आपको 1 साल में जो है 12.5% जो है सूद मिलता है, 12.5% फी साल के शरह से सूद मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि 12.5 रुपये आपको मिल रहे हैं। अब ये 100 रुपये को दुगना यानी 200 रुपये करना है तो कितना जो है वक्त लगेगा? तो 1 साल में 12.5 रुपये मिल रहा है, तो 8 साल में कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। 8 साल में कितना हो जाएगा? 100। आप उसको 12.5 को 8 से ज़र्ब करके देखिए। 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एक 8 और 2 हासिल के कितने हो गए? 10। अशारिया के बाद 100। ठीक है, ये अशारिया था, ये अशारिया हमने लगा दिया, 100 रुपये हो गए। यानी 8 साल में जो है कितना हो जा रहा है? 100 का डबल दुगना हो जा रहा है। दुगना करने के लिए कहा ना, तो हमारा जवाब है 8 साल। बात समझ में आई? तो आपने ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में भी आएगी आपको। ये शॉर्ट तरीके हैं, अभी समझाने में टाइम लग रहा है, विद इन 5 सेकेंड ये जवाब निकल जाता है, या उससे भी कम में। ठीक है, देखिए इसको, ये सवाल देखिए, ये बहुत आसान सवाल है। आप बोलेंगे इसमें तो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। देखिए मैं सवाल पढ़ता हूँ। दर्ज झेल मुतबादिल में से अस्ल ज़र और शरह की जोड़ियाँ दी हुई हैं, किस जोड़ी का 1 साल का सूद 3200 नहीं होगा? अस्ल ज़र और शरह की जोड़ियाँ है ये चारों भी, और ये बताना है आपको कि किस जोड़ी का 1 साल का सूद 3200 रुपये नहीं होगा। तो देखो कितना आसान है। इसमें बस आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि शरह कैसे हम मालूम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंट 80,000 है ना, 80,000 का 1% बोले तो दो हिस्सों के बाद, 2 डिजिट के बाद आपने अशरिया लगा देना है। तो कितना हो गया? 1% बोले तो 800, 8 चौक 32, 2 0 के 2 0, 800 के 2 0 लगा दिए। इसका मतलब इसका 3200 आएगा, है ना? समझ में आया? 800 ज़रब 4 3200। दूसरे ऑप्शन को देखिए, ये कितना है? इसका 1,60,000, तो इसका 1% निकालेंगे तो 1600 आ रहा। कितना आ रहा है? 1600। 1600 को 2 से ज़रब करो तो 3200। 1 साल का इसका 3200 आएगा। ठीक है, इसको देखिए, इसका 1% निकालेंगे तो 400 आएगा। 400 ज़रब 10 करेंगे तो 4000 आएगा। इसका मतलब जवाब क्या है हमारा? ये इसका 3200 नहीं आ रहा है। चौथे को भी चेक कर लेते हैं। ये कितना है? 40,000 है। 40,000 का अगर 1% निकालेंगे तो 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगाए 400 आ गए, 4 8 32। इसका मतलब इसका भी 3200 आ रहा है। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसकी जोड़ी से असल 1 साल का सूद 3200 नहीं होगा। तो मुश्किल था क्या? आपको तरीका मालूम होना चाहिए।
और ये शॉर्ट तरीका है, आप ज़ाब्ते रखेंगे और फिर हल करेंगे और फिर ये देखेंगे और वो देखेंगे, ये सब तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं चलते। आपने शॉर्ट तरीके अपनाना। बात समझ में आ गई? चले आगे बढ़े। देखिए, जावेद ने बैंक से जब कर्ज लिया उस वक्त सूद की शरह 10 रुपये पर एक महीने के लिए 10 पैसे हो तो 5400 रुपये का एक साल का सूद कितना होगा। अब आपने देखो यहां ये भी सवाल आसान है, लेकिन उसको जब आप ऐसा यूं ही पढ़ने की कोशिश करेंगे तो लगेगा कि यार टफ क्वेश्चन है। हाँ, जिसको नहीं आएगा उसके लिए टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपको आता है, आपको ये हिसाब समझते हैं तो आपके लिए इजी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कैसे इजी क्वेश्चन है, और अगर नहीं लग रहा है कि इजी है तो अभी हो जाएगा। 10 रुपये पर कितना आ रहा है, 10 पैसे लग रहा है एक महीने का, तो 10 रुपये बोले तो 1000 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते ना, तो 10 रुपये में कितने पैसे होंगे, 1000 पैसे। अब 1000 पैसे का एक महीने पर कितना लग रहा है, 10 पैसे लग रहे हैं, इसका मतलब 1% लग रहा है। 10 पैसे बोले तो 2 हिस्सों के बाद आशार्य लगाओ 1%। इसका 1% क्या निकल रहा है, 1000 का 10 पैसे, यानी 1% लग रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5400 है उसका 1% मालूम कर लो। तो आसान तरीका क्या है, 2 हिस्सों के बाद आशार्य लगाए तो 1% मालूम हो जाता। 54 मालूम हो गया। अब कितना मालूम करना है हमको, 1 साल का। 1 साल में कितने महीने रहते हैं, 1 महीने का ये बताया हुआ है, तो हमको 12 महीने का मालूम करना है। 1 साल यानी 12 महीने का, तो ज़र्ब कर दो उसको 12 से, जवाब आ जाएगा हमारा 12 चौक 36, 12 2 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 48 के 4। ठीक है, 12 पंजे 60 और 4 64। ठीक है, आ गया 648 था नहीं, 12 चौक 48, 48 के 8 और हासिल किए गए 4, 12 पंजे 60 और 4, 60 और 4 64 आ गए। तो हमारा क्या जवाब आ गया, 648, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए इसको अच्छी तरह समझिए। ये 1% लग रहा है, इसका मतलब सूद कितना लग रहा है, 1%। तो हमने क्या करना था, हमको 54 रुपये का 1 साल का मालूम करना है, तो 54 रुपये का हमने 1% मालूम किए, तो 54 रुपये का 1% कितना है, 54 है ना। 5400 रुपये का 1% 54 रुपये हो रहा है। ठीक है, अब 54 रुपये 1% हो रहा है, तो हमको 12 महीने का मालूम करना है। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो हमने सिर्फ क्या किया, 12 से उसको ज़र्ब कर दिए, तो हमारा जवाब आ गया ऑप्शन नंबर 1। है ना आसान? बस आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, कितना शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं देखना है। ठीक है, चलिए अगले इस पर आइए। हाँ, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। 25,000 रुपये का 12% फी साल की शरह से 1.5 साल का मरकब सूद कितना होगा। 25,000 रुपये का 12% से, अब देखो 25,000 का 12% मालूम करना बहुत आसान है। मैं यहीं पर अगर कर दूं तो कुछ ही सेकंड में हल हो जाएंगे। देखो हमने 1% मालूम करे पहले, तो 2 हिस्सों के बाद आशार्य लगाना है। मैं इसको थोड़ा इधर बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में। ये 25,000 है, ठीक है, 1% मालूम करना है तो 1 और 2 हिस्सों के बाद आशार्य लगाएंगे। 10% मालूम करना तो 1 हिस्से के बाद आशार्य लगाते हैं। ठीक है, अब 1% कितना मालूम हो गया, कितना निकला 250। कितना मालूम करना था, 12%। ठीक है, ये 0 को मैं छोड़ दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इसलिए मैंने 12 इधर लिखा। तो 25 को जब 12 से ज़र्ब करेंगे तो कितना आएगा, 300। कितना आएगा, 300 आएगा। और नाप करके देखिए, 12 पंजे 60 का 0 हासिल क्या है 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। ठीक है, 300 और ये मिला ली हमने, इसलिए क्या निकला हमारा 3000। क्या निकला, 12% कितना मालूम कितना हो रहा है फिर, 25,000 का 12% कितना हो रहा है, 3000 रुपये। कितना हुआ, 3000 रुपये। तो 1 साल का कितना निकलेंगे, 3000। तो 1.5 साल का कितना, 4,500। इसका और आधा मिला लो उसमें, 3000 में 1500। 1 साल का 3000 है तो आधे साल का कितना होगा, 1500। 1500 मिलाओ 3000 में, 4,500। तो रली हो जा रहा है ना। समझ में आया कि नहीं आया? 1% निकालने पर आप आसानी से कर लेंगे। 1% निकला इतना,
250, उसको ज़रब दी हमने 12 से, ठीक है। जो निकला उसको ज़रब दी हमने 1.5 से, तो हमारा जवाब आ गया, है ना। एक साल का मालूम हो गया उसके ज़रिए से 3000, तो 1.5 साल का इजीली मालूम हो जाता है। 1 साल का 3000, तो 1.5 साल का कितना लगेगा? 3.5। कितना लगा? सॉरी 4.5। 1.5 साल का 4,500। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। ये आखिरी सवाल है हमारा, और आखिरी सवाल का जवाब आपने कमेंट करके बताना है। मैं सवाल पढ़ देता हूं, ठीक है। असल ज़र 5,000 रुपये, शरह सूद 12%, और मुद्दत 2 साल हो तो मुफर्रद और मुरक्कब सूद के दरमियान में फ़र्क बताना है। तो आपने मुफर्रद सूद निकालना है, फिर मुरक्कब सूद निकालना है, और दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क होगा ये आपने बताना है, ठीक है। ये ऑप्शन है उसके सामने, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है, ओरली करने का तरीका बताया गया है, ज़ाब्ते के बगैर कैसे करते हैं ये जो बताया गया है, आप उसको समझ गए होगे और वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। ज़ाब्ते के थ्रू आप इस एग्ज़ाम जो आपके होते हैं स्कूल वगैरह में, कॉलेज में, आप उसमें कीजिए, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपने ज़ाब्ते के बगैर करना है, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।